बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आसिफ महमूद जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ महमूद जंजुआ। अच्छा, इस चैनल पे यहाँ आपको इंटरटेन की वीडियोस, यहाँ आपको मालूमाती वीडियोस मिलती हैं। वहाँ एक सेशन मैंने रखा हुआ है कि हफ्ते में एक दफ़ा किसी ऐसी शख्सियत से आप उसको इंटरव्यू कर लें या गपशप कर लें। हम ऐसी शख्सियत को दावत देते हैं अपने इस चैनल के थ्रू जिन्होंने अलकाई तौर पर किसी भी शोबे में कुछ ना कुछ सर्व किया होता है। इसका मकसद ये होता है कि उस शख्सियत के उस शोबे से मुतल्लिक मालूमात आप तक पहुंचानी होती है और ऐसे सवाल किए जाते हैं जिनसे आप के शायद जहन में हो, क्योंकि उन शख्सियात को आप देखते रहते हैं अपने अपने प्रोफेशन में काम करते हुए, तो बाज़ दफ़ा इंसान के जहन में सवालात होते हैं उनके बारे में, तो वो आपको जानने का, अपने नॉलेज इल्म को बढ़ाने का मौका मिल जाता है। आज जिस शख्सियत का मैंने इंतखाब किया है उनसे मेरे एक बड़े भाइयों जैसे तल्कात हैं। उनका शोबा ऐसा है जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, बल्कि वो एक शोबे से वाबस्ता नहीं है, कोई 2-3 शोबे उन्होंने अपनाए हुए हैं और वो उनकी हिम्मत है कि वो कैसे उससे पाला पूरा कर लेते हैं। एक तो वो अलकाई साफ़त में उनका बड़ा नाम है, इसके अलावा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से वाबस्ता हैं। और आज उनके साथ सवालात किए जाएंगे, कुछ खट्टे मीठे सवाल होंगे, कुछ तल्ख सवाल होंगे, कुछ जो है वो आपकी जो इंटरेस्ट के मुताबिक सवालात किए जाएंगे कि स्टेट लाइफ से उन्होंने क्या कुछ कमा लिया, कितने कस्टमर उन्होंने अभी तक स्टेट लाइफ को दिए हैं। और एक बात है कि अगर हमारे इलाके में सबसे पुराने स्टेट लाइफ के हवाले से अगर कोई बंदा आपको ढूंढें तो वो ये इनका नाम आएगा। मेरी मुराद जनाब राजा अनवार हक साहब हैं। बहुत शुक्रिया अनवार भाई। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरी बातचीत वीवर तक पहुँचा रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि आपका चैनल मज़ीद तरक्की करे और इलाके के हवाले से आपकी जो खिदमात हैं वो जारी और सारी रहें। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा अनवार भाई, मेरे जहन में काफ़ी दिनों से आपका शख्सियत आ रही थी, आपसे एक दो दफ़ा बात भी हुई कि मैं फिर बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिनकी वजह से आपसे गुफ्तगू नहीं हो सकी। इस दौरान मैंने कारी साहब का भी एक इंटरव्यू किया, अपने इकबाल कुरैशी साहब हैं। मेरी कोशिश ये है कि इलाके की जो ऐसी शख्सियत जो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस इलाके में, उनसे एक हफ्ते में या 15 दिन में एक दफ़ा सेशन अपने यूट्यूब चैनल पर जब भी आपको मौका मिले, जी जब भी मौका मिले, ताकि लोगों को उनके बारे में जानने का मौका मिले। दूसरा, गुफ्तगू हो जाती है, आपस में कई सवालात जवाबात हो जाते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आपने तालीम हासिल की कहाँ से, और तालीम हासिल करने के फ़ौरन बाद आप सहाफ़त के साथ जुड़ गए, स्टेट लाइफ के साथ जुड़ गए, या और कहीं भी आपने ज़िंदगी का कुछ वक्त गुजारा? जी बहुत शुक्रिया। मैंने प्राइमरी जो है और मिडल और हाई जो तालीम है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल स्कोर से हासिल की। अच्छा। और इसके बाद 92 में मैंने मैट्रिक किया, 1992 में। अच्छा। जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा था जिसको इमरान खान ने विन किया था। अच्छा। उस टाइम हम मैट्रिक के पेपर दे रहे थे। यानी कि आपकी वो मैट्रिक यादगार बन गई है। छोटा सा रेडियो हमारे पास होता था, उस टाइम टीवी का ज़माना नहीं था। अच्छा। छोटे छोटे रेडियो होते थे। हम दोपहर में पेपर देने जाते थे, तो वापसी पे या जाते आते हुए रेडियो होता था, तो हम उस छोटे से रेडियो पे कमेंट्री सुना करते थे, छोटे से जेब में हम डाल के। जब हम पेपर देने जाते तो बैग दुकान पे छोड़ जाते। अच्छा। तो वापसी पे ले आते। वो वर्ल्ड कप हमारे लिए यादगार है। मोइन खान विकेट कीपर होता था और इमरान खान कप्तान थे, और हमने छोटे से ब्लैक एंड वाइट टीवी पे वो वर्ल्ड कप का फाइनल देखा था। तो उस ज़माने में मैंने मैट्रिक किया। एफ़ए जो है मैंने वो हायर सेकेंडरी स्कूल G84 इस्लामाबाद से किया, TNT कॉलोनी इस्लामाबाद में 0 पॉइंट के पास है, वहाँ से मैंने एफ़ए किया। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, वो अस्करमा कॉलेज में पढ़ता रहा, लेकिन बदकिस्मती से सियासी मामलात में इतनी मसरूफ़ हो गया कि वो मैं BA क्लियर ना कर सका। अच्छा। तो लेकिन मैंने रेगुलर 2 साल मैंने वहाँ पे क्लासें अटेंड की। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से वो मेरा BA क्लियर नहीं हो सका। इसके बाद मैं बहरीन चला गया। अच्छा, बहरीन ये आज इंकशाफ हो रहा है कि जनाब बहरीन भी रहे हैं, बहरीन भी आप गए हैं? जी मैं बहरीन गया था, 1999 में गया था। अच्छा। तो वहाँ पे मैं तकरीबन, मेरे वालिद साहब तकरीबन 30-35 साल वहाँ पे उन्होंने काम किया। वहाँ पे बस सिलसिले रोज़गार वहाँ पे बहरीन में रहे हैं। उन्होंने मुझे शौक़ था बाहर जाने का। लेकिन यह है कि वो मैंने जो 2 साल वहाँ पे गुजारे हैं, मुश्किल हालात गुजारे हैं, उसकी वजह से मुझे अभी जो पाकिस्तान में जब मुश्किलात आती हैं तो परदेश का ज़माना मुझे याद आता है। मैं तो कहता हूँ कि वो उस ज़माने से, उस काम से ये काम 100 दर्जे बेहतर है। अगर मैं बहरीन में वो मुश्किलात ना देखता तो हो सकता है कि पाकिस्तान में इतनी कमाइयाँ आपको कदर ना होती।
पाकिस्तान की ये- मुझे कदर ना होती। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की, मैरीन में 1.5-2 साल रहा, उसके बाद मैं वापस आ गया। फिर मेरी शादी हुई। शादी करने के बाद मैंने यहाँ पे एक अनवार पीसीओ के नाम से उस टाइम पीसीओ शुरू किया, आपने उसका जिक्र नहीं किया है। अच्छा, मेरी जो पहचान है, पहली पहचान है, वो अनवार पीसीओ के नाम से है। पीसीओ। अच्छा, मैं ये बात करना इंट्रोडक्शन में भूल गया हूँ कि उस वक्त पीसीओ का एक ज़माना होता था, जी। यानी कि पीसीओ जो पब्लिक कॉल ऑफिस जिनको कहते थे, वो सबसे पहले जो हमारे इलाके में था वो मेरा अनवार भाई ने बनाया था। उसके बाद हमारे उससे पहले दूसरे पीसी होते थे मोबाइल वाले, अच्छा जिसमें वो पाकटल के या इंस्टाफोन के वो मोबाइल के होते थे। लेकिन जो है वो पीटीसीएल को पहला पीसीओ उस टाइम यूनिट वाले होते थे, वो वर्ल्ड कॉल के, कॉल पॉइंट के। अच्छा उसमें वो यूनिट के हिसाब से चार्जिंग होती थी। वो द्वेरम कलान से हमारी लाइन आती थी, यहाँ पे पीटीसीएल की लाइन। पीटीसीएल का पहला पीसीओ मेरा था यहाँ पे। अच्छा उसके बाद वो मोबाइल वाला इतना कामयाब हुआ मेरा वो काम कि मोबाइल पीसीओ 2-3 थे इस इलाके में, वो सारे फ्लॉप हो गए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। ताकि मेरी फैमिली ने मुझे मना किया कि आप वापस चले जाओ, बहरीन चले जाओ, लेकिन मेरा अटल फैसला था कि मैंने कहा मैं बाहर नहीं जाना है। अच्छा, वो भी अनवार भाई मुझे आप बहुत पीछे ले गए हैं उस माजी में। वो भी क्या दौर था। आजकल हर किसी के छोटा सा बच्चा है तो उसके हाथ में भी टच फोन है। सही बात है, सही। उस वक्त मुझे याद है कि हमारी दुकानें थी जो पिन्नू मार्केट में, वहाँ हमारे तैर भाई जो अभी इंग्लैंड में जी, जी। उन्होंने पीसीओ एक बनाया था। सही, आपके बाद फिर वो बना। नहीं, वो मेरे से पहले था, अच्छा, लेकिन वो उसी दौरान 6 महीने साल में वो फिर उन्होंने मेरे हाल में हाँ, वो ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि लोगों के जो प्रदेश में उनके जो अजीज और काबुल लोगों के होते हैं, वो घंटा घंटा वेट करते रहते थे आके कि बारी आएगी फोन हमारा नंबर आएगा, फिर हम कॉल करेंगे। सही। अब देखें कितनी चेंजिंग आ गया कि आप वीडियो कॉल घर सही। बैठे कर रहे हैं, पूरी फैमिली बात कर रही है। तो ये बहुत इनोवेशन आई है दुनिया सही में। अच्छा, सहाफ़त की तरफ आपका कब कैसे ख्याल आया? क्योंकि उस वक्त जो वैध ज़रिया होता था, टीवी का दौर भी नहीं था। जी, जी, जी। प्रिंट मीडिया जिसको सही, प्रिंट कहते मीडिया हैं, अखबारात ये के फेसबुक तो है, बिल्कुल है। ये तो अभी शुरू है ना। ये तो सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब, ये तो कह रहे हैं कि अभी बच्चे हैं। उस टाइम मैं सहाफ़त का आगाज़ मैंने दिलपजीर शाह साहब मारूफ शायर हैं कलर सैदा के, अच्छा, उनका एक अखबार होता था सदाई पटवार। आई थिंक मैं अगर नाम संगे पटवार था या सदाई पटवार था, जो भी इन 2 पेपर थे, एक गुजर खान से निकलता था, ये कलर से एक निकलता था, सदाई पटवार था या संगे पटवार था। वहाँ से मैंने आगाज़ किया। अफसरोज़ा था वो, उन्होंने मुझे दावत दी। उस टाइम मैं उनको खबरें बाई पोस्ट भेजा करता था, कलर सैदा यानी कि डाक के जरिए। डाक के जरिए मैं उनको खबरें भेजता था। उस टाइम वो मेरे ख्याल में वो कातब लिखते थे, उस टाइम वो प्रिंटिंग वाला सिस्टम नहीं था, कातब लिखते। ये 2004 की बात है। 2004 में मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया। मेरे वालिद साहब का इंतकाल 2004 में हुआ, तो उसके बाद मैंने जून जुलाई में मेरे वालिद, मई में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, और अगस्त या जुलाई में मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया। तो पहला मेरा अखबार, तो मेरे पहले जो उस्ताद हैं वो दिलपजीर शाह हैं, जो मुझे इस फील्ड में ले गए आए। इसके बाद मैंने संगे पटवार में ही था, और तो मुझे मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में ठिकाना नसीब फरमाए, राजा खलीक साहब। मैं उनको कोई बिल्कुल नहीं जानता था सहाफ़त के हवाले से। उन्होंने अचानक एक दिन मुझे फ़ोन किया। आई थिंक उस टाइम पीटीसीएल में, याद नहीं है मुझे, पीटीसीएल के नंबर होते थे। उन्होंने किसी से मेरा नंबर लिया, उन्होंने मुझे कॉल की। मेरी पहले कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी खबरें पढ़ता रहता हूँ, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप रोज़नामा दिन में आ जाएँ। तो मेरे जानने वाले दोस्त हैं, शमीम साहब होते थे काजियाँ के, तो वो मेरे जानने वाले, मैं उनको कहूँगा कि आप दिन में। उसके बाद फिर मैं, पहले जो मेरा रोज़नामा है वो रोज़नामा दिन था। तो ये जब जो अफरोज़े से मैं दिन में रोज़नामे की तरफ गया। रोजनामे की तरफ वो रोज़नामा दिन में मैं गया, उसमें 6 रोड में उनका ऑफिस होता था। तो मैं फिर राजा खलीक साहब की वजह से, वो मेरे उम्र से कम थे, लेकिन वो मेरे उस्ताद हैं। मैं आज भी उनका शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। फिर मैं उनको याद करता हूँ कि वो मुझे इस फील्ड में आगे लेके आए। और पहले बंदे हैं, वैसे सहाफ़त में एक दूसरे को लोग खींचते रहते हैं, लेकिन वो ऐसे बंदे थे कि वो प्रमोट करते थे। ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, उस वक्त जो रिपोर्टर होता था ना अखबार का, उसकी बड़ी वैल्यू, जी वैल्यू होती थी। जंग अखबार थी, एहसास, खबरें, मुझे याद पाकिस्तान हो गई, मुझे भी शौक था, शौक पैदा हुआ उस वक्त ये अखबार में कॉलम पढ़ने का, जब मैं स्कूल दौर में गया, मैट्रिक लेवल से, क्योंकि मेरे भाई टीचर थे, वो डेली अखबार लाते थे, तो मैं कॉलम पढ़ता था। उस वक्त बड़ी वैल्यू थी।
احساس جو اخبار تھا اس کی رپورٹنگ کی طرف کب آپ گئے؟ یہ کون سا- اساس ہو ابھی میں تقریباً اس کے بعد میں نے پٹفار.com جوائن کیا. میں پہلے پٹفار.com میں 2007 میں نے وہ بھی مجھے راجہ خلیق صاحب لے کے آئے پٹفار.com میں. اچھا راجہ نصیر صاحب سلاؤ میں ہوتے ہیں